अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, हम अपने ही विचारों में विहार कर रहे थे। अपने उपयोग का, अपने विचारों का मैं किस प्रकार से सदुपयोग कर सकता हूँ उसके बारे में विचार कर रहे थे। हमने आज तक इन विचारों का, इन विचारणाओं का बल नहीं समझा। चाहे हमारे भाव हो, हमारे विचार हो, चाहे ये पुद्गल शब्द, इन पुद्गल शब्दों में भी इतनी शक्ति है कि इन पुद्गल शब्दों से किसी पाषाण को भगवान बनाया जा सकता है, किसी जिंदा आदमी को इन शब्दों से मृत भी किया जा सकता। मात्र शब्दों में ही नहीं, अब तो हमारे स्वयं के भावों में और हमारे स्वयं के विचारों में भी इतनी प्रचंड शक्ति है। पर कभी आज तक हमने इतनी शक्ति से उसके बल को समझकर कभी विचार, भाव, भावनाएं भाई ही नहीं। व्यक्ति जितना अलौकिक होता है, जितना विशेष होता है, उसकी भावनाएं, उसके विचार उतने विशेष होते। और जितना विशेष व्यक्ति, जितने विशेष विचार, जितनी विशेष भावनाएं होती है, उतनी ही वह भावनाओं का फल, विचारों का फल भी विशेष होता है। ऐसा नहीं है कि हम आज तक विचार नहीं करना जानते। ऐसा भी नहीं है कि हम अच्छा विचार, अच्छे भाव, भावनाएं नहीं करना जानते। जानते हैं। अच्छा भी कभी कभार हम सोच लेते हैं, अच्छे विचार, अच्छे भाव, अच्छी भावनाएं भी कर लेते हैं, अच्छे शब्द भी बोलते हैं, पर उसके बल का ज्ञान नहीं होने के कारण हम उसके फल तक नहीं पहुंच पाए। किसका बल? शरीर का बल नहीं, शरीर का बल नहीं, ज्ञान का बल नहीं, अपने भीतर की भाव, भावना और विचारों का बल। वे जो अलौकिक पुरुष होते हैं, जो गुरु भगवान बनते हैं, वे उन विचारों से ही गुरु और भगवत्ता को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन शब्दों की, भावनाओं की अलौकिक बल को समझा था। जितने अलौकिक परिणाम होते हैं, उतना अलौकिक फल भी मिलता है। और जैसे ही वे अलौकिक दिव्य पुरुष भगवत्ता को प्राप्त करने वाले हो, चाहे गुरुता को प्राप्त करने वाले हो, उन्होंने मात्र उन भाव और भावनाओं से ही वह दिव्यता प्राप्त की। कैसे की? इतनी तीव्रता से, इतनी बार बार लगातार उन भाव, भावनाओं को, विचारों को वो करते रहे। उन विचारों की शक्ति से वह वस्तु उनके सामने प्रकट हो गई। हाँ, संभव है। अगर हम चाहे संतोष जी, तो आप अपने अच्छे विचारों से, अच्छी भाव भावनाओं से वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। जितने भगवान बने, कैसे बने? चाहे घर गृहस्थी में उन्होंने मेरी भावना, फिर 12 भावना, 16 कारण भावना, इन भावनाओं के माध्यम से ही वे भगवत्ता को प्राप्त हो। 12 भावना के बारे में ही समझना है, पर 12 भावना और उसके बाद पुनः 16 कारण भावना, तब जाके तीर्थंकर बन पाए हैं।
क्यों बने? भाव भावना हमारे पास भी है, विचार हमारे पास भी है, उनके पास भी विचार थे, उनके पास भी भाव थे, भावनाएं थे, पर वे भगवत्ता को प्राप्त कर चुके, कुछ गुरुता को प्राप्त कर चुके। हम जहाँ के तहाँ ही क्यों हैं? क्योंकि अभी शब्दों का, अर्थों का और उन भावनाओं का कभी भी हमने उतनी तीव्रता से विचार ही नहीं किया। ना हम आज तक शब्द समझ पाए, ना शब्दों का अर्थ समझ पाए, ना अर्थों के पीछे भावों को समझ पाए। 3 बातें समझना: शब्द, शब्दों का अर्थ और अर्थों के पीछे भाव। हम कागजों पर लिखे हुए आज तक शब्द भी सही तरीके से पढ़ नहीं पाए, सही तरीके से समझ नहीं पाए, फिर उसका अर्थ और उसके पीछे जो दिख नहीं रहा है वह भाव हम कैसे समझेंगे? नहीं समझ पाए हम अर्थ, शब्द और भावों को। प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ बाह्यार्थ होता है, प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ बाह्य अर्थ होता है, और जो अंतरंग अर्थ होता है वही भाव है, और बहिरंग अर्थ ही अर्थ है। क्योंकि भाव तो एक ही है, और उनके जो 12 पहलू हैं हमें उनको ही आज समझना है। वस्तु कितनी, वस्तु कितनी? मेरे भीतर एक ही वस्तु, एक ही द्रव्य है, जीव। और दूसरा, अगर कोई इस ब्रह्मांड में द्रव्य वस्तु है तो मेरे से बाहर का प्रत्येक द्रव्य वस्तु व पर वस्तु रूप 1 कोटि। जब तक इन दोनों के शब्द अर्थों को नहीं समझेंगे हम अपने भाव और भावनाओं को सुधार नहीं सकते। आज उन एक एक 12 भावना के जो 12 स्थान आचार्यों ने दिए हैं वे भी बिना सोचे समझे नहीं दिए। बहुत सोचकर भाव भावना एक ही थी, भगवत्ता को ही प्राप्त करना था, संसार विषय भोगों से विरक्त ही होना था, पर उसको भी करने के लिए अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग स्थान बनाए गए। किसके भाव? दूसरे किसी की भाव भावनाओं पर मत जाओ, अपने भावों को, अपने जो भीतर के विचार थे उन पर विचार करना। अच्छे भाव होंगे तो अच्छी वस्तु मिलेगी, बुरे भाव होंगे तो बुरे ही वस्तु मिलेगी। अच्छे विचार करेंगे तो अच्छे कर्मों का आश्रय होगा, बुरे भावों से बुरे विचार करेंगे तो बुरे ही कर्मों का आश्रय होगा। ऐसा मात्र पंडित जी हम कहते रहे कि भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी, मात्र कहने से नहीं, ये वास्तविकता है। अगर हम सतत भावना भाते रहेंगे तो विश्वास मानना हमारे भव का नाश शीघ्र होगा, और वही हम विपरीत भावना करते रहेंगे तो भववर्धिनी यानी भवों को बढ़ाने वाली भी भाव है, और कुछ नहीं है। भीतर के विश्व को जो समझ रहे थे, अभ्यंतर जगत में जो विहार कर रहे थे, वह और कुछ नहीं था, मन के निमित्त से जो हमारे भाव विचार थे और उसके भीतर भी जो आत्मा का उपयोग था, उन दोनों में ही हमें समझना था। पढ़ते रहे, कई बार पढ़ते रहे, भाव सहित वंदे जो कोई, ये क्या है? भाव सहित वंदे जो कोई। कितनी बार राकेश जी, कितनी बार हमारी शिखर जी की वंदना हो गई, कई बार हम शिखर जी की वंदना कराए, पर क्या वास्तव में भाव सहित वंदे? नहीं। त्रियंश भी घूम रहे हैं, वह डोली लेकर जाने वाले भी मनुष्य ऊपर नीचे प्रतिदिन कर रहे हैं। प्रतिदिन क्या, पैसे में लेते हुए दिन में 2 बार ही ऊपर नीचे कर ले, क्या उनका मोक्ष या भगवत्ता मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मात्र क्रियाओं से काम होने वाला नहीं है, उन भावों को प्राप्त होना, भावनाओं को प्राप्त होना अति आवश्यक है।
वस्तु की प्राप्ति उन भावनाओं के फल स्वरूप ही प्राप्त होगी। हमारी जितनी अच्छी, जितनी तीव्रता से और जितनी सततता से हम उन भावनाओं को भाएंगे, उतना उतना हमें विशेष वस्तु और उसका फल प्राप्त होगा। पर आज तक हम अपने भावों को संभाल नहीं पाए। सबको संभाल लिया, माँ सबको संभाल लिया, घर के एक एक व्यक्ति को हम संभालना जानते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, पर अपने आप को संभालना हम आज तक नहीं जान पाए। अपने भावों को संभालना हम आज तक नहीं जान पाए। जब तक हम अपने भावों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तब तक काम होने वाला नहीं है। क्यों हम इतनी भावनाओं पर विचार कर रहे थे? क्या आवश्यकता थी? जब तक ये 12 भावनाएं हमारे भीतर नहीं आएंगी, तब तक संसार विषय भोगों से हमें बिल्कुल भी भय लगने वाला नहीं है। पहले जो संसार में, नरक में, त्रियंच में, मनुष्य आदि आदि पर्यायों में जो अनादि काल से मैं दुख भोगता आया हूं, उसका हमें कभी ना कभी स्मरण करना होगा। और उन दुखों का स्मरण करने के बाद उन दुखों से भयभीत होकर, दुखों से दूर होने के लिए इन भय से, संसार के कारणों से विरक्ति भी होनी होगी। छोड़ कैसे पाएगा व्यक्ति? व्यक्ति कैसे किसी वस्तु को, पाप को छोड़ पाएगा? छोड़ने के लिए उसे उसका ज्ञान भी होना पड़ेगा, उसको उससे डर भी तो लगना चाहिए होगा। पर क्या करे मेरे भाई, हमें ना संसार के दुखों से, ना भोगों से, ना किसी से आज तक डर ही नहीं लगा। बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। और जब तक उनसे भय नहीं है, संसार के चतुर्गति के दुखों से, तब तक छोड़ने के भाव नहीं है, विरक्ति नहीं है। और भीतर विरक्ति नहीं है तो ये दीर्घ संसार का नाश कदापि संभव नहीं है। दीर्घ संसार मात्र संसार नहीं है, कल हमने समझा था दीर्घ संसार है। उस दीर्घ संसार का नाश करने के लिए हमें उन दुखों को समझना होगा। संसार में जितनी जितनी वस्तु, जितने व्यक्ति है, वे सभी निस्सार है, कार्यकारी नहीं है। तभी तो कुछ वैराग्य उत्पन्न हो पाएगा। हमारा राग ही नहीं छूट रहा है, हमारा द्वेष ही नहीं छूट पा रहा है, हमारे भीतर वैराग्य उत्पन्न कैसे होगा? हमें वैराग्य से ही द्वेष हो गया है, वैरागियों से ही द्वेष हो गया है। हम उनसे वैराग्य की शिक्षा और वैराग्यता कहाँ से प्राप्त कर पाए? ऐसी परिणति चल रही है, ऐसी ही चंद्र जी परिणति चल रही है, कहीं राग और कहीं द्वेष। और उस राग द्वेष के कारण हम वैराग्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे। व्यक्ति ने समझ लिया राजे से कि हमने भेष बदल दिया, हमने घर छोड़ लिया, हमने ललितपुर छोड़ दिया, हमने स्थान छोड़ दिया, मैं वैरागी बन गया। नहीं, भेष बदलने का नाम वैराग्य नहीं है, स्थान बदलने का नाम वैराग्य नहीं है, घर परिवार नगर छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं है। चाहे किसी भी स्थान में तुम रहो, पर जो विषय भोग थे, जो संसार की असर्थता थी, संसार के दुख थे, उनसे विरक्ति को प्राप्त करके उनसे दूर होने के परिणाम करना वास्तव में वैराग्य था। कितना वैराग्य है और कितना राग है, हम स्वयं में विचार करें। हम जिनके निमित्त से हमें वैराग्य प्राप्त करना था, जिनके पास पहुंचकर वैराग्य वीतरागता को प्राप्त करना था, वही जाकर हम सबसे अधिक राग द्वेष करते हैं। ऐसा नहीं है ना? ऐसा नहीं है ना? ऐसा ही है। जहां हमें वैराग्य और वीतरागता प्राप्त करनी थी, वही पहुंचकर वकील साहब सबसे अधिक हम कर्मों का आश्रय बंद करते, क्योंकि वही हमारा राग द्वेष बढ़ रहा है। कर्मों की निर्जरा की जगह कर्मों का बंध कर रहे हैं। मत करो, मत करो, मत करो, क्योंकि विश्वास मानना अशुभ भावना से अशुभ वस्तु की ही प्राप्ति होती है।
कंदर्पी, कौतकुची, किलविशी, दूसरों को लड़ाओ भिड़ाओ, दूसरों से ईर्ष्या करो, दूसरों की शिकायत करो, निंदा करो, ये जो भाव भावना है उन्हें किलविशी, कंदर्पी आदि आदि भावनाएं कहते हैं। और इन्हीं भावनाओं से ही अशुभ गति का आश्रय बंद होता है। देव ही बने पूर्व पुण्य के उदय से, माना कि देव भी बने चंद्रजी पर फिर भी किलविशिक देव बनोगे, असुर कुमार के देव बनोगे, लड़ाओ झगड़ा भिड़ाओ आदि के काम करोगे। इसलिए हमें सोचना है कि हमें अपनी भाव और भावनाओं को कैसे बनाना है। फिर भाव और भावना तो एक ही प्रकार की थी। मुझे संसार विषय भोगों से विरक्त होके, पापों से दूर होके, भोगों से दूर होना था। फिर इतनी सारी बातें क्यों कह दी, क्यों कहनी पड़ी? विश्वास मानना, ये 12 भावना लिखने के पीछे उद्देश्य कोई और नहीं है, कुछ विशेष है। कभी डॉक्टर के यहाँ पहुंचे आप लोग, वैद्य के यहाँ गए थे वकील साहब? जब वैद्य के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ जाते हो, उनके स्वयं के क्लिनिक में भी बहुत सारी दवाइयाँ रखी रहती है, या उनके पास बहुत सारे ऐसे पर्चे भी दवाइयों के लिखे रहते हैं जो तुम्हें पहुंचाते हैं। और मेडिकल में भी जाकर बहुत सारी दुकान में बहुत सारी दवाइयाँ रखी रहती है। तो क्या सभी दवाइयाँ एक साथ दी जाती है? कोई डॉक्टर, वैद्य, मेडिकल वाला आपको इकट्ठी जितनी दुकान में सब दवाई दी जाती है क्या? नहीं दी जाती है। जैसी आवश्यकता है, जैसी बीमारी है, उसको वैसी ही दवाई दी जाती है। किसी को एक दवाई से, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 10, अनेक प्रकार की बीमारी, अनेक प्रकार की दवाई। जैसी बीमारी होती है वैसी दवाई दी जाती है। ऐसे ही यहाँ पर वह बीमारी अनेक प्रकार की है। कोई राग से ग्रसित है, कोई द्वेष से ग्रसित है, कोई मोह से परिणमित है, कोई वह एकांत से ग्रसित है। इन सब के लिए अलग अलग दवाई रूप ये 12 स्थान बताए गए हैं। जो 12 भावनाओं के बारे में हमें समझना है, ये 12 क्यों और ये 12 अलग अलग स्थान करने का उद्देश्य क्या था? एक ही भाव था, भगवत्ता को ही प्राप्त करना था, हमें सिद्ध अरहंत अवस्था को ही प्राप्त करना था, संसार से, भोगों से दूर होना था। पर 12 क्यों? क्योंकि जैसा पेशेंट होता है, जैसा बीमार व्यक्ति होता है, उसको वैसी ही दवाई देनी पड़ेगी। किसी को एक भावना से काम हो जाएगा, किसी को 2-3 भावनाओं में समझाना पड़ेगा, तो किसी को 12 भावनाओं को समझाना पड़ेगा, तब जाकर वह उसकी जन्म जरा रोग रूपी जो रोग लगे हैं वह ठीक हो पाएंगे। बीमार नहीं हो क्या राजीव? बीमार नहीं हो? कोरोना की नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो भगवान करे कोई को नहीं हो, भगवान नहीं करता, पर कह रहा हूँ किसी को नहीं हो, पर जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोगों से कब से मैं बीमार हूँ। उसको ठीक करने वाला अगर कोई दवाई का साधन है, कोई औषधि है, तो यह मात्र और मात्र 12 भावनाएं हैं, अन्य नहीं है। इसलिए उन 12 स्थानों को हम समझ रहे हैं, पर भूल नहीं करना। अगर आप कोशिश नहीं करोगे समझने की तो किंचित भी समझ नहीं पाओगे, हो सकता है भटक जाओ।